अच्छा, वैसे जब पहली बार राष्ट्रपति बने तब हिलरी क्लिंटन को हराया है ना, और इस बार जो है वो कमला हैरिस को हराया है। विशाल जी, क्लिंटन अगर आपको याद हो। हाँ, बिल्कुल। आइए विशाल, जल्दी से आइए। कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आ रही है, अब वो चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे इमिग्रेशन वाला मुद्दा हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति अमेरिका की क्या रही वो मुद्दा हो, या फिर जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका की भूमिका क्या रही ये मुद्दा हो, ये वो तमाम मुद्दे थे जिनमें खामियां क्या हैं और वो किस तरीके से एक आम अमेरिकी सिटीजन की जिंदगी पर असर डाल रही है, नकारात्मक असर। इसको रेखांकित करते हुए इसका हल क्या हो सकता है, समस्या का समाधान क्या होगा, ये पूरा खाका जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखा जा रहा था सामने। देखिए रोमाना, पिछले 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत टारगेट किया गया, कई मुकदमे उनके ऊपर लगातार चलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को पीड़ित पेश करते हुए मजबूत भी दिखाया और उसका फायदा उन्हें अमेरिका के चुनाव में मिला है और सीधे तौर पर वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लगातार टिके रहे, अमेरिका प्रथम के मुद्दे पर वो टिके रहे और साथ ही जिस तरह से जो दुनिया के 2 हिस्सों में युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी वो अपनी राय रख रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध को वो रोक देंगे और इजराइल हमास के युद्ध पर भी उनका स्टैंड हमेशा से इजराइल के पक्ष में रहा है और वो जो भी इसका आगे नतीजा निकालेंगे या जो फैसला लेंगे वो इजराइल का पक्ष ध्यान में रखकर लेंगे, ये इजराइल के लोगों को पता है। तो जो बड़ी संख्या में अमेरिका में यहूदी समुदाय के लोग हैं उनका समर्थन भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ गया है और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा हिंदुओं का मुद्दा उठाया, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा, कहा कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप 21 लाख भारतीय मूल के मतदाताओं की ताकत का एहसास करते थे, उन्हें यह पता था कि ये वोट अगर उनके साथ आ गया तो बहुत आसानी से उनकी जीत की राह आसान हो जाएगी और इसके साथ ही साथ अवैध प्रवासी का मुद्दा वो लगातार उठाते रहे जो उनके फेवर में गया और सबसे बड़ी बात, दुनिया को हर मुद्दे पर लेसन देने वाला अमेरिका खुद महंगाई से जूझ रहा था, बेरोजगारी से जूझ रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एहसास बखूबी अमेरिका की जनता को कराया जिसका फायदा उन्हें मिला। और जैसा आशीष जी ने कहा, बाइडेन जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी हो गई थी पिछले 2 सालों में वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लड़खड़ा जा रहे थे, किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, बहुत सारी ऐसी खामियां थी जिसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिला और डोनाल्ड ट्रंप अब 300 पार अमेरिका में करने जा रहे हैं। ठीक है, दीपक बोरा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में रविंद्र सर आपके पास आ रही हूं जी। बिल्कुल सही ये कह रहे थे कि जो अमेरिकन लोग हैं उनको एक लीडर चाहिए। उनके कौन हीरोज हैं? उनके हीरोज इब्राहिम लिंकन है, जॉर्ज वॉशिंगटन है, यूलिसिस ग्रांट हैं, वो जॉर्ज पैटन है, हीरोज हु हैव दिस टफ इमेज कि हम कर लेंगे जो हमको करना है, हम देश की जो इज्जत है उसको कभी भी नीचे झुक नहीं देंगे। ही इज परसीव्ड एज अ स्ट्रॉन्ग मैन, अमेरिका के लिए टोटली कमिटेड है। और मैम एक चीज़ और आपको बताता हूँ, हमें भी भारत में, मैं भारतवासी हूँ, जन्म से था, हमेशा मृत्यु तक रहूंगा, अगले जन्म में भी रहूंगा। हमें भी एक ऐसा लीडर चाहिए जिस पे हम नाज करें और आज हमारे पास भारत में एक ऐसा लीडर है। मैं मानता हूं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से अमेरिका का नरेंद्र मोदी है। ठीक है, लेकिन इसको समय का फेर क्यों ना कहा जाए रविंदर सर, क्योंकि 2020 में भी यही डोनाल्ड ट्रंप थे और 2020 में इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका ने खुद नकार दिया था और उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें आई थी शर्मिंदगी भरी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए कि इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो समर्थक हैं उन पर आरोप लगे थे, कैपिटल हिल में उन्होंने जिस तरीके का उत्पात मचाया था, तो ये सब भी हमने देखा है। ऐसे में ये क्यों ना माना जाए कि साहब समय का फेर है, 2020 में इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप साहब को खारिज कर दिया जाता है और अब इस बार 2024 क्या यहां पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी, वो रणनीति जो डेमोक्रेट्स की रही कि पहले जो बाइडेन के नाम पर दाव लगाया, लेकिन फिर जब जो बाइडेन वो सेहत का जिक्र जो यहां पर कर रहे हैं हम लोग, वो जिस तरीके से वो लड़खड़ाई और उस पर जब बात नहीं बनी तो अचानक से जुलाई में ही कमला हैरिस का नाम आगे किया गया। समय भी तो बहुत कम मिला ना कमला हैरिस को। नहीं, डेफिनेटली समय कम मिला, बट कमला हैरिस ने काफ़ी अच्छी रेस लड़ी है, अभी तक ऐसी बात नहीं है। बट पॉइंट इज कि यस, 2020 से 24 के बीच में दुनिया बदल गई है। 20 में कोविड था, कोविड शुरू हुआ था या एंड हो रहा था जो भी, उसके बाद यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज, ये वो, चाइना से अमेरिका की दुश्मनी, एग्जैक्टली चाइना से अमेरिका की दुश्मनी तब भी थी पर अब दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की दुनिया ना बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है अमेरिका के लिए, दैट्स वन। सेकेंडली, अमेरिका के अंदर भी ना ये श्योर लिबरल एंड ऑल, विमेन इश्यूज एंड ऑल आर देयर, बट अमेरिका के अंदर फैमिली वैल्यूज और एक शब्द इस्तेमाल होता है वोक कल्चर, जहाँ की ये हो रहा है कि बच्चों को स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है, 6, 7 या 8 साल की उम्र के बच्चों को, कि सेक्स तुम्हारा मेल भी हो सकता है, तुम फीमेल भी हो सकते हो।
आप सोचिए, जो 7 साल का 6 साल का बच्चा या बच्ची है, उनको इस तरह की एजुकेशन कई स्टेट्स में, काउंटीज में अलाउड हो रही है। और इन चीज़ों के लिए डेमोक्रेट्स का जो रेडिकल विंग है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है। तो ये बैकलैश है कि सोसाइटी कल्चर जो है ट्रेडिशनल कुछ हद तक रहनी चाहिए। ठीक है, वापस आप नहीं जा सकते 50 साल पहले। ट्रंप का जो मागा है, इनका तो आइडियल वक्त है 1950 का अमेरिका, जब अमेरिका क्रिश्चियन देश था, अमेरिका वाइट देश था, अमेरिका में कोई ब्राउन इमिग्रेंट नहीं थे। इनके लिए मागा की जो एक्सट्रीम विजन है वो तो अमेरिका वैसा होना चाहिए, अमेरिका वैसा नहीं होगा। बट स्टिल अमेरिका में फैमिली वैल्यूज एंड स्पेशली ये जो वोक कल्चर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव्स सपोर्ट करते हैं या टॉलरेट करते हैं, जो भी आप कहिए, या उनको लगता है ये सही रास्ता है ज़िंदगी का, ये फंडामेंटली एक बहुत बड़ा कॉज जा रहा है मेरे ख्याल से, जो कि वोटर्स जो इवन बाइडन को भी सपोर्ट किए थे 2020 में, वो अब जाकर के रिपब्लिकन ट्रंप की तरफ जा रहे हैं थोड़े बहुत, राइट? क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, ये पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़े हैं। एंड उसके ऊपर इमिग्रेशन को लेके यस मेजर फेलियर रहा है बाइडन का। जो भी कहें आप, शुरू के 2.5 साल बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करा। ओके, यस कमला हैरिस को बनाया गया था, बट कमला हैरिस को प्रॉपर कंट्रोल नहीं दिया गया था। कमला हैरिस का रोल ये था कि आप ग्वाटेमाला, होंडुरस और एक और तीसरी कंट्री है, वहाँ जाकर के आप कोशिश करो कि वहाँ से असाइलम के लिए हमारी तरफ लोग ना आए। तो ये कहा जाने लगा कि कमला हैरिस को बॉर्डर जार बना दिया गया है। शी वॉज नॉट दैट, बट स्टिल ये था। तो जो भी था, तो जो इमिग्रेशन है इतनी बड़ी तादादों में बढ़ी है। हर महीने मिलियन, एक मिलियन यानी कि 10 लाख इलीगल लोग आ रहे हैं बॉर्डर पर, उनको असाइलम पे रखा जा रहा है। कैसे रखा जा रहा है? लीगल सिस्टम है, उनको प्ली है, उनको जेल में रखा जाएगा, उनका लॉयर होगा, उसको मेंटेन करा जाएगा, फिर कितनों को वापस करा जाएगा। तो ये एक बहुत ही एक तरह का ये एक तरह का पैंडेमिक हो गया था है अमेरिका में, इलीगल्स का जो आने का है, उसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पाई। लास्टली इकोनॉमी एक अलग मैटर है। यस, इकोनॉमी बहुत महंगी हुई और इकोनॉमी ऑलवेज मैटर करती है। हालांकि अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी गई है, बट यस इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। महंगाई बहुत बढ़ गई सर, बेरोजगारी वहां पर एक बड़ी समस्या। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होना है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ ही देर बाद आएंगे और उनका संबोधन, अभी तक अपनी जीत का दावा लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था। आज भी जब एक तरफ अमेरिका में नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई और दूसरी तरफ कुछ राज्यों में अमेरिका में मतदान भी जारी था, तो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने समर्थकों को संदेश ये दिया गया कि जो नतीजे आ रहे हैं और वो रिपब्लिकन्स के, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आ रहे हैं, इससे अति उत्साहित होकर ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप अगर वोट देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं तो आप अपना वोट ना दें और घर लौट जाएं बिना वोट दिए। तो डटे रहिए, वोट जरूर दीजिएगा। ये आज भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपील की गई थी और अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। वो बहुमत वाला जो 270 का आंकड़ा है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने का, उसको पार डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। 277 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में इलेक्टोरल वोट्स आ चुके हैं। कमला हैरिस बहुत पीछे 226 पर है और अभी भी जो संकेत मिल रहे हैं, वो राज्य जहां पर नतीजों की घोषणा नहीं हुई है, वो भी संकेत यही दे रहे हैं कि कुछ ही देर में जब गिनती खत्म होगी तो उन राज्यों में भी परचम डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का ही लहराएगा। और इस बीच आपको बता दें, कल कमला हैरिस का संबोधन होगा। अपने समर्थकों को कल कमला हैरिस संबोधित करेंगी और अब से कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होना है। इससे पहले आप जानते हैं कि कमला हैरिस को आज नतीजों वाले दिन अपनी यूनिवर्सिटी होवर्ड में पहुंचना था। वहां पर बैठकर उन्हें अपने समर्थकों के साथ नतीजे भी देखने थे, लेकिन जिस तरीके से निराशाजनक ये नतीजे आ रहे हैं कमला हैरिस के लिए, उसके बाद उन्होंने अपना वो कार्यक्रम रद्द कर दिया है। और अब जो जानकारी मिल रही है, कल कमला हैरिस का संबोधन होगा, लेकिन अब से कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में आएंगे अपने समर्थकों के बीच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।